ने कहा, हे शौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्टकोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिणाम भूमि में दीवाल का निर्माण करें। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिणाम को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रासादिक जंघा कहते हैं। भवन की ये जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार परिमाप को संक्रांति कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांगरी के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमिखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिणाम निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मंदिर के चारों ओर बनाने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशा में निर्गम बाहर निकलने के लिए द्वार रखें। गर्भगृह के चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भ के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान उसके अग्रभाग में भूमंडल बनाना चाहिए। ये प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिणाम को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिणाम के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिणाम में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंगा भाग के परिणाम की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम हो उस परिणाम के अनुसार शुक्रांगरी भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिणाम बताया जा चुका है। अब द्वार का परिणाम कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए, जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक, शैशिक तथा भित्ति द्वार परिणाम के अनुसार ही उसके अर्ध परिणाम की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडल के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिणाम में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्राग्री भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप कह रहा हूं, उसे सुने। प्रासाद मंडप के अग्रभाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण करना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके ब्रह्म भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर 1 पाद परिणाम वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिणाम के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, मल्लिका, माणिक तथा त्रिविष्टिप। ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार तथा चौथा मल्लिका नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रसाद के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु, मंदर,
विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रूचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स, ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रासाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तब और शिविका वेश्म, ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुदुम्भी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णिची, शंख, कलश, गुआ वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, इन प्रसादों का उद्भव मल्लिका मणिक नामक वृत्तायक प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, वभ्रु, वक्र स्वास्तिक, खड्ग, गदा, शिरवृक्ष, विजय तथा श्वेत, इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहाँ तहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः राज, ऐश्वर्य, आयुवर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिणाम का एक भद्र ग्रह निर्मित करवाएं। भद्र ग्रह को समानांतर वातायन रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रासाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अव्यवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रासाद 100 श्रृंखों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है, उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समन्वित हो। वे प्रासाद चंद्रशालाओं से युक्त तथा भेरी शिखर से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हों। देव प्रासाद के द्वार द्वेष की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी अर्धाधिक विधिक प्रकार से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय है। उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है। देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्रादि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार ये प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वर्ण करे। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, वस्त्र, गंध, माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करें।
गुरु को चाहिए कि वे मंत्रन्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रसाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें कुल 8 ध्वजों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग के 4 हाथ परिणाम की एक वेदी का निर्माण कराएं। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू का बिछाएं। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसकी पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए, अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वाधिक दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ नयग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, बिल्ब, पलाश, खदीर, काष्ठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुष्पादि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिणाम का भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव शार्दूल का न्यास करें। पहले अग्नि मिले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करें। तदनंतर इषेत्वेति च इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का, अग्न आयाहि इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और शम नो देवी इस मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दूल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघवर्ण के समान श्याम अग्नि कोण में धूम्रवर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्णवर्ण, नैऋत्य कोण में धूरसवर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुरवर्ण, वायु कोण में पित्तवर्ण, उत्तर दिशा में रक्तवर्ण, ईशान कोण में शुक्लवर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करें। इंद्र विद्येधि इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्ति इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमोनाग इस मंत्र से दक्षिण दिशा में यम, रक्षोहणावेति मंत्र से नैऋत्य में नैऋत्य, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र के वावव्य से वासुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्याय स्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तमीशान इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णोलोकेर्ति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्यपित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प, वीतान एवं अनन्यान्य पूजा का उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रातारमिंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्निमूर्धा मंत्र से अग्नि, ओम अस्मिन् वृक्ष मंत्र से निऋत्ति, ओम किम चे दधातु मंत्र से वरुण, ओम आचत्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वो वावव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदनंतर वो गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादिक शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं का एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदयादि षडंगों का न्यास व्याहृति और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः मंत्रों का उच्चारण करते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपृष्ठ का स्पर्श करें। तदनंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि ये न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और
विष्ठर को अभिमंत्रित करके उसी प्रकार विष्ठर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडल का लेपन करवाना चाहिए। तदनंतर याज्ञिक गुरु को चाहिए कि वो अर्धपात्र में गंधादि से युक्त जल को पूर्ण कर मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित करके उससे दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करें। उसके बाद कलश, वर्धिनी, ग्रह और वास्तोस्पति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करें। तदनंतर सूत्र से वेष्टित पंचरत्नों से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों तथा चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करें। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाएं। वर्धिनी की जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे की वर्धिनी को स्थापित करें। वर्धिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थंडिल में मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद वायव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणाना त्वेति मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वास्तोष्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गणदेव को बलि प्रदान कर वेदी का आलंबन करें। तदनंतर ओम योगे योगेति मंत्र से हरे कुशों का आस्तरण करें और ऋतुजों के साथ आचार्य और यज्ञ दीक्षित ये श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध दैविक मंत्रोच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्मरथ पर बिठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करें। तदनंतर ओम भद्र कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञीय सूत्र या वल्कल वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को स्वच्छ करके तुर्यादिक वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार करें। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करें। अंजन लगाने के लिए ओम अग्निज्योतिति मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति करे। तदनंतर ओम इम में गांगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतल क्रिया का संपादन कर ओम अग्नि मूर्तेन्ति मंत्र से बाम्बी अर्थात दीमकादि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और बिल्व, गूलर, पीपल, वट, पलाश द्वारा निर्मित पंचक्षाय को लेकर ओम यज्ञायज्ञेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचगव्य से स्नान कराकर सहदेवी, बला, शतमूली, शतावरी, घृतकुमारी, गडुची, सिही तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधीति मंत्र द्वारा स्नान कराएं। तदनंतर ओम या फल नीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुपदादिवेति मंत्र से विद्वानों को ऊर्ध्वर्तन कृत करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न, सप्तधान्य और शतपुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन 4 कलशों में चारों समुद्र एवं चारों दिशाओं के अधिष्ठाता देवों का आवाहन करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, क्षीरोदक एवं
घृतोदक से चारों कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आप्याय स्वः इस मंत्र से दुग्ध कुंभ, दधि क्रावणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तजोसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन चारों कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुग्गुल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधीति मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंधद्वारोति मंत्र से सुगंधित चंदनादि पदार्थों द्वारा अनुलेप करें। साथ ही शास्त्रों से विविध वेद मंत्रों में देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तत्पश्चात ओम इम वस्त्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करें। इसके बाद ओम कविहावीति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम संभावयेति मंत्र से शैया पर स्थापित करें। तदनंतर ओम विश्वचक्षु मंत्र का उच्चारण समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करें। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वो उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदनंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर पूर्व दिशा में ऋग देवता ऋग्वेद कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा पौमान आदि सूक्तों का पाठ करें। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धर्व्यू अर्थात यजुर देवता आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करें। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्वाता सामवेदिक आचार्य वेद व्रत वामदेव्य ज्येष्ठ शाम रथनंतर एवं भैरुंड शाम का पाठ करें। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अर्थव देवता अर्थव शीरस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त और मैत्र सूक्त का पारायण करें। तदनंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वैष्ठित कर देना चाहिए। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाएं और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में प्रणिता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में कुशा के विस्तरों से परिधि का निर्माण करें। तदनंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करें, क्योंकि कुशा द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र उत्तराग्र और पश्चिमार्ग अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित वरही में देवताओं का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है।
अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए। अनंतर आज्य को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका अवेक्षण, निरीक्षण, निराजन एवं अभिमंत्रित करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्ण करणीय आज्य भाग्य एवं अभिघार नाम का कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदनंतर उस आज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार विहित मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्णाहुति प्रदान करें, क्योंकि पूर्णाहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। अतएव उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रादि सभी देवों को 100-100 आहुतियाँ प्रदान करें। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्णाहुति स्थापित करके सभी देवों को 1-1 आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों के शेष भाग को यथा विधान कलश में समर्पित करें। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तादात्म्य की भावना करते हुए पूर्णाहुति संपन्न कराएं। यज्ञ मंडप से बाहर आकर आचार्य दिक्पालों को बलि प्रदान करें। इस बलिकृत्य के साथ भूतों, देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ विहित हैं। आज्य तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय परिपूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठशाम तथा तन्नयामी इस मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाकर्म पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्वजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में 1-1 सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेद के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथाविधान व्याहवती एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवताओं के शिरोभाग, मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके दैशिक को चाहिए कि वो देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मिले मंत्र का देव के दोनों चरणों में उपस्थे मंत्र से देव मूर्ति का उत्थापन करके मंत्र वेत्ता आचार्य देवस्य त्वा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्याहवाचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करें। उसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लोह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। उनके अनंतर यथास्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भभाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यंत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए, अपितु गर्भभाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कण मात्र परिणाम से मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। कुछ मंत्रों द्वारा गुरु देव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रित करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथाविधान संपात कलश के जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदनंतर धूप, दीप, अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके क्षमा याचना करें। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋत्विजों को पात, वस्त्र एवं
उपवस्त्र, छत्र, सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदनंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करें। 100 आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्णाहुति प्रदान करें। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आर्य को कपिला, धेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन आदि वस्तुएं, ग्राम तथा साज सज्जापूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य का तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोज का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मणादि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का भी निर्वहन कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्निकार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक ये 2 भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है वो उपकुर्वाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्निकार्य, अतिथि सेवा, यज्ञदान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वो साधक है। जो गृहस्थ पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है वो उदासीन गृहस्थ है। उसी को मौक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल मूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है वो वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है वो वानप्रस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रीय बना रहता है उसको पारमेष्ठिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्मतत्व अनुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षुक के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्ठिक सन्यासी 3 प्रकार के हैं, ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी 3 प्रकार हैं जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है। दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्र अनुसार
अग्नि, आदिदेव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं वे प्रवृत्ति कर्म हैं, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षता और अपैशून्य, चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्म क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुदेव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहर्ष ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तर्षियों को प्राप्त है, वो स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वरेतस सन्यासियों को वह आनंद रूप पर ब्रह्मपद प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। ये पर ब्रह्मपद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है, प्राणियों के हित में बोलना सत्य है, दूसरे की वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है, अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्मादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। इसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देहेंद्रियों को स्थित करना कुंभक और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अहम ब्रह्म इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। वो परब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन, बुद्धि, महतत्व, अहंकार आदि से रहित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद स्वरूप, अद्वय कहा जाने वाला जो आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है। संध्योपासन, तर्पण, देव आराधन
आदि नित्य कर्मों तथा आशौच का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उषा काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। तदनंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यत्नपूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि ये स्नान लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदनादि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत्य किए संध्या वंदनादि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियाँ, दुःस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। ये स्मरणीय है कि बिना स्नान किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द्र वस्त्र से भी शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथाविधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आग्नेय स्नान है। गोधूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है। ये उत्तम स्नान माना गया है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को देवी स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान है। इसी को मानस आत्मवेदन, ब्रह्माकार, अखंड चित्तवृत्ति कहते हैं। ये यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित है। इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दातौन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्योपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्योपासन के अंगरूप में ही कुशोदक बिंदुओं से आपोहिष्ठा आदि वारुण मंत्र एवं यथाविधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओंकार और भू भुव स्वः इन व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करे, सूर्यार्घ्य प्रदान करे। इसी क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। ये जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला, ऐश्वरी, केवला शक्ति तथा तीनों तत्वों से समुद्भूत है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातःकाल रक्तवर्ण, मध्याह्नकाल शुक्लवर्ण एवं सायंकाल कृष्णवर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। द्विज को सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासन करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है। वो सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वो जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। अनन्यचित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्योपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। उस संध्योपासन कर्म से योगमूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वो पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठकर नित्य संयत भाव से 1 सहस्त्र या 100
अथवा 10 बार गायत्री का जप अवश्य करे। गायत्री का 1 सहस्त्र जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्रचित्त होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध स्वर मंत्रों से देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेककर मंत्र से प्रणाम करे। शांत स्वरूप भगवान भास्कर, आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों के कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ। आप ही परब्रह्म हैं। आप ही ज्योति स्वरूप, अप स्वरूप, रस रूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भूः भुवः स्वः ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओंकार रूप, सर्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्याह्न तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदनंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्तावस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पत्नी, शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तदनंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य, पाद्य, चंदन, सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करे और उनके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप, वेद पारायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। वो शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्तचित्त होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेदादि निगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वो पुनः योगक्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय, गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तडाग या सरोवर में जाकर स्नान करे। प्रत्येक दिन तडाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत्तिका पिंड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है। अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को और तीसरे भाग से नाभि के नीचे का भाग तथा मृत्तिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृत्तिका पिंडों को परिमाण में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृत्तिका के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए। तदनंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृत्तिका, गोमय आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। ये स्नान की प्रक्रिया प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमज्जन डुबकी लगाना से पूरी होती है। तदनंतर स्नानांग आचमन करके मंत्र से आचमन करे। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही यज्ञ हैं। आप ही वशटकार हैं। आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रस स्वरूप हैं। द्रुपदादिव इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा प्रणव एवं व्याहृतियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अघमर्षण मंत्र का जप करे। तदनंतर ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः इदमापः प्रवहत तथा व्याहृतियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर द्रुपदादिव आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या तद्विष्णु परमं पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवाधिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर
अघमर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्योपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को शिरोभाग से लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम उदुत्यम चित्रम तच्चक्षु इन मंत्रों से तथा ओम हंसः शुचिषद इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदनंतर पूर्वाग्र कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीव, जीवंतिका या अब्जाक्ष से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि में कुशासन पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओंकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितृ का तर्पण कर रहा हूँ ऐसा कहकर तर्पण करे। देवताओं और मरीच्यादि ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्तिपूर्वक तर्पण करे। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करे। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवतीर्थ से करे और निवीति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषियों का ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर पितृतीर्थ से पितरों का तर्पण करे। तदनंतर हे हर स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णुदेव का पूजन करे। क्रोध रहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभीष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करे। जल सर्वमय देव है, अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं, अतः उस जलमात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करे। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता, अतएव समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तदिष्णु रीति मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करे, अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव वो भक्त तद्विष्णु इस मंत्र से और अप्रेत सशिरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करे। तर्पण से पूर्व ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है, अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वायुदेव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वो भूत यज्ञ है। हे द्विजोत्तम, चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं को तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। ये उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समाहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेत्ता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के 4 गुना अन्न को हंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र काल तक
अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करे। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। हे दुष्श्रेष्ठ, जो देव यज्ञादि पंचयज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं, वे मूढ़ात्मा तिर्यक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है, उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वो सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशौच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने से पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथाविधान 10 रात्रि का अशौच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का अशौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। गर्भस्राव होने पर गर्भमास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का अशौच होता है। अर्थात 1 मास का गर्भस्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इसी क्रम में अन्य मासों की गणना करके अशौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सत्पात्र में श्रद्धापूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है, ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है। ये दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वो न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति है। उनके लिए कुसिद अर्थात सुदखोरी, कृषिकर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। ये नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल इन 4 प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकारी भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वो नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद जनों को सद्वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वो विमल दान है। ये दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यव गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे ये कहलवाता है या स्वयं कहता है, प्रियताम धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते, ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृगचर्म में रखकर ब्राह्मण को देता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है।
अतः उस मास से धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है, उसकी पूजा वो अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजनादि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मवर्च सखी कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करें। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक अर्थात गणेश का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करे। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्नपूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभिष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्णदान से दीर्घ आयु, गृहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अंडूह अर्थात बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्यलोक प्राप्त होता है। यान और शैया का दान करने पर भार्या तथा भयार्थ को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अर्थात अविनाशी सुख तथा वेद के दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण तापने वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धारी वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त असिपत्रवन नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविषुवत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क, मेष, मकरादि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी तिर्यक अर्थात पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वो ब्रह्महत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। प्रायश्चित निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को भली प्रकार कह रहा हूं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता, मदिरापान करने में निरत मद्यपी, चोरी करने वाला स्तेयी तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरुतल्पगामी अर्थात गुरुपत्नीगामी, ये 4 महापातकी हैं। इन सभी का संसर्ग करने वाला 5वां महापातकी है। गोहत्यादि जो अन्य पाप होते हैं वो उपपातक हैं, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्महत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए, जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो।
इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण को अन्नदान करना अनिवार्य है। अश्वमेघ यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन 3 कालों में स्नान करके भी द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतुबंध रामेश्वरम अर्थात कपालमोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। मद्यपि द्विज अग्निवर्ण के सदृश अर्थात अंतःकरण को जला देने वाली खौलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मुसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्यानाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरुपत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लौह निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चांद्रायण व्रत करने से भी गुरुपत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो जाती है। जो द्विज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वो आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तप्तकृच्छ व्रत का अनुपालन करें। विधिवत किया गया सर्वस्व दान सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत तथा अतिकृच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का नाश हो जाता है। अमावास्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कराता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलाजलियों से तर्पण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वो समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जाप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असह्य होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वो वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही थी। उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। ये यतव्रत संयत चित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही ये बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है। नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्टनिधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था
कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंख नाम की अष्टनिधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूं। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वो सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, बाण एवं कुंद आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वो नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वो शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वो न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वो किसी को कुछ देता है। वो एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़ कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। वो भोगों को उपभोग करते हुए गायक और वेश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वो स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वो अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वो वस्त्र, धान्यादि का संग्रह तथा तड़ागादि का निर्माण करता है। उसके द्वारा आम्रादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वो स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वो किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वो व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र अर्थात मिलीजुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। अब हरि ने भुवन कोशादि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कर रहा हूं। भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। श्री हरि ने कहा, राजा प्रियव्रत के आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, शबल, पुत्र और ज्योतिषमान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेधा, अग्निबाहु तथा पुण्य नाम के 3 पुत्र योगपरायण, जातिस्मर तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जलराशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित अथाह जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप हैं जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध हैं। हे वृषभध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम से एक दूसरे से द्विगुण परिणाम में अवस्थित हैं। जम्बू द्वीप में मेरु नामक पर्वत है जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन घुसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वो भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। हे रुद्र, प्लक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरणादि से मुक्त हैं। उनमें युग
या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं है। जम्बूद्वीप के राजा अग्निध्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशः नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यम, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित एक एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए, जो शाल ग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस हुआ। तेजस के इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न से परमेष्ठी, परमेष्ठी के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र कह गए हैं। प्रतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार, प्रस्तार के पुत्र विभु, विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ, नर से विराट, विराट से महातेजस्वी धीमान, धीमान से भवन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भवन के त्वष्टा, त्वष्टा के विरजा, विरजा के रज, रज के शतजीत तथा शतजीत के विश्वक ज्योति नामक पुत्र हुआ था। भारतवर्ष का वर्णन। श्रीहरि ने कहा, हे वृषभध्वज, जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलावृत नामक वर्ष है। उसके पूर्व में अद्भुत भद्राश्व वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण में हिरणवान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किमपुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरुवर्ष स्थित है, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यह इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण नाम के 8 वर्ष है। 9वां वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारतवर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन देश स्थित है। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश हैं। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मलय, सुह्य, शुक्तिमान, रुक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्मदा, वर्दा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मत्तगंगा, पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देशादि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, यौधेय, पटच्चर, कुंत तथा शूरसेन देश के निवासी मध्य देशीय हैं। पाद्म, सूत, मागध, चेदी, काशेय तथा विदेह पूर्व में स्थित है। कौशल, कलिंग, वंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित है। पुलिंद, अश्वक, जिमूत, नय राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा घण ये दक्षिणापद भूभाग के निवासी हैं। अम्बष्ट, द्रविड़, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनर्तवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य सैंधव, म्लेंच, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग हैं। मांडव्य, तुषार, मूलिका, अश्वमुख, खश, महाकेश, महानास देश उत्तर पश्चिम भूभाग में स्थित हैं। लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, बाल्हिक तथा म्लेंच देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंकण, अभिशाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे गए हैं।